नमस्कार सभी को। आज हम श्री राम अस्पताल अयोध्या में मौजूद हैं और होली का पर्व आ चुका है और प्रशासनिक अधिकारी हैं, लेकिन कहा जाता है आज जो होली मिलन उत्सव यहाँ पर किया गया, इन्होंने जो छोटे छोटे कर्मचारी है जो स्वच्छता अभियान सहयोग करने में बहुत बड़ा योगदान चला रहे हैं। स्वच्छता अभियान जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है, स्वच्छ भारत, जो गंदगी को हटा रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ इन्होंने होली मिलन समारोह मनाया और उसमें बहुत ही बड़े बड़े डॉक्टर जो यहाँ पर देखते हैं वो भी यहाँ पर मौजूद रहे। और आइए अब बात करते हैं कि आपके अंदर कैसे ये भाव आ गया कि हमें उन कर्मचारियों के साथ होली मिलन समारोह करना चाहिए जिनके साथ लोग, जिन्हें देखकर लोग भिनिक जाते हैं, दूर भाग जाते हैं। कैसे भाव आ गया आपके अंदर? हमने देखा हमारे चिकित्सालय में जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं उसमें सफाई कर्मचारी जो हैं ये पूरी मेहनत से लगन से अस्पताल में साफ सफाई करते हैं। जो चीज़ हम लोग देख के एक बार हिचकते हैं आम आदमी, वो कार्य लोग करते हैं, सामान्य आदमी करने में उसमें हिचक महसूस करता है। पूरी अस्पताल की साफ सफाई इन्हीं के कंधों पर रहती है। अस्पताल की सफाई की रीढ़ की हड्डी हैं। इन्हीं की वजह से सफाई के मामले में हमारे चिकित्सालय को कायाकल्प द्वारा उत्तर प्रदेश में तीसरा स्थान भी मिला था। इनका वेतन भी कम है, इसके बावजूद ये लोग सफाई में पूरा मन लगाते हैं और अस्पताल को चाक चौबंद रखते हैं, सफाई में कोई कमी नहीं आने देते हैं। तो बाकी तो बड़े बड़े अधिकारी हैं, ये तो होली में कुछ भी खा पी सकते हैं, कहीं भी मना सकते हैं, किसी के साथ बना सकते हैं। हम इन सभी सफाई कर्मचारियों ने बुलाया और स्पेशली आज का कार्यक्रम इन्हीं के लिए रहा। इनके सम्मान में चिकित्सालय के सारे मेडिकल अफसर, सारे कर्मचारी, हर वर्ग का व्यक्ति आया और इनके साथ होली मिलन समारोह किया। चूँकि इनके कार्य को देखते हुए सभी अधिकारी खुश थे। ये हमारे नए मुख्य चिकित्सा अधीक्षक की भी गाइडलाइन थी कि हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं, जो भी कार्यक्रम हो, इनको प्राथमिकता के आधार पर इनका सम्मान, इनको इज्जत दिया जाए। यही सब सोच करके इनके लिए स्पेशली हमारे चिकित्सालय में होली मिलन समारोह हुआ। जी, जैसे अभी भी कहा जाता है छुआछूत का भाव चलता है, ऊंचे नीचे का भाव चलता है, लेकिन एक होली एक ऐसा त्योहार है, सभी लोग एक दूसरे को गले से गले लगाते हैं और कहते हैं बुरा ना मानो होली है। और कहा जाता है बुराई पे अच्छाई का प्रतीक भी माना जाता है, इसीलिए होली एक प्रेम का पर्व है। तो इसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो अभी भी इस प्रकार की छूत की भावना को मानते हैं, ऊंचे नीचे की अवधि को मानते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए, अपने हिंदुस्तान में जहां मोदी जी ने चंद्रमा पर विजय प्राप्त की है, आज की डेट में लोग छुआछूत माने तो बहुत ही गलत बात है। उसमें कोई नहीं पूछने गया कि चंद्रमा पर किस जात का आदमी वहाँ विजय श्री हासिल किया। वो ठाकुर था, पंडित था कि सूद था, हरिजन था, वो वैज्ञानिक थे। तो जब आदमी यहाँ तक पहुँच गया तो हमारे विचार से आदमी का भेदभाव करने कोई मतलब नहीं हुआ। हर आदमी का सम्मान करना चाहिए। सब हमारे भारत के वासी हैं, हम सब एक हैं, हमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। और हम आम लोगों से अपील करते हैं, होली का त्यौहार है, होली के त्यौहार में एक दूसरे से प्रेम में मिलें और कोई भी ऐसा रंग या कोई भी ऐसा पेंट, कोई भी ऐसा केमिकल किसी के शरीर पे न लगाएं जो उनके शरीर को नुकसान करता हो। तो हमारा तो यही अनुरोध फिर आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि भाई सभी भाइयों से, सभी अयोध्या वासियों से होली पूरे मन से खेलें, प्रेम से खेलें, द्वेष भावना न रखें और किसी को ऐसा कोई केमिकल न लगावें जिससे उनके स्किन पे कोई दिक्कत आवे। हमने एक चीज देखा कि यहाँ पे तमाम छोटे कर्मचारी थे जो स्वच्छता अभियान को साकार कर रहे थे, लेकिन कहा जा रहा था कि एक कर्मचारी जो उनसे बड़े पद पर हो उसको देखकर लोग डरते हैं और अपनी बातें नहीं कह पाते। लेकिन आपके समक्ष हमने देखा जैसे परिवार का एक मुखिया होता है, बच्चे निर्विघ्न अपनी बातें जाके अपने मुखिया के सामने, अपने गार्जियन के सामने रख देते हैं, अपनी समस्या को अवगत करा देते हैं। वैसे ही हमने देखा जितने कर्मचारी थे उनको ये लग ही नहीं रहा था कि आप किसी औहदे पे हो, आप डांटोगे या कुछ भी करोगे, सब अपनत्व की तरह आपके साथ पेश आ रहे थे। ये कैसे हो पा रहा था? अरे अपना परिवार है, अगर हम उनको डांटेंगे तो कैसे परिवार चल पाएगा। सब हमारा तो यही ध्येय रहता है, छोटा बड़ा कोई नहीं है,
सब भगवान के बनाए हुए बंदे हैं, हम सब एक हैं, हमारा परिवार है, बगैर सबके सहयोग के अस्पताल नहीं चल सकता है। इसमें A to Z जो छोटे कर्मचारी है चाहे जितना बड़े पद पर है, बगैर सबको लेके कोई चल नहीं सकता है। तो इसीलिए हमारे सभी कर्मचारी छोटे बड़े सब एक हैं। हमारे यहाँ कोई नहीं, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, सब सरकार के नौकर हैं, सब जनता के सेवक हैं। मैंने ये देखा जिसका जो भाव था, कोई ऊंचा बोल रहा था, कोई धीरे बोल रहा था, लेकिन सभी मतलब ये नहीं लग रहा था कि कोई उनके सामने अधिकारी बैठा हुआ है। तो इसके मतलब आपसे सभी लोग बड़े घुले मिले हैं। तो परिवार के हैं तो घुले मिले ही हैं। वैसे भी उन लोगों जो छोटे कर्मचारी हैं, सफाई वाले, उनको हम प्रथम वरीयता रखते हैं, उनका हम पूरा सम्मान करते हैं, जिससे उनका मनोबल बढ़ा रहे और मेहनत से कार्य करें और अस्पताल में साफ सफाई चाक चौबंद हो। तो भेदभाव तो कोई मतलब है नहीं। शराब पीते हैं और फिर उसके बाद इधर उधर लड़ाई झगड़ा करते हैं जो है, तो उसके लिए सरकार भी कहती है ऐसी चीजें, 1-2 दिन पहले शराब की बंदी भी हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी तमाम घटनाएं हो जाती हैं। फिर अस्पताल में लोग आते हैं, तो इस समय तो आप लोग छुट्टी पर जाएंगे, तो उस व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए आप लोग क्या करेंगे? हैं जो नशा कर रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो इन चीजों से कैसे दूर रहें और इससे बचाव करें कि झगड़ा ना हो? प्रेम का प्रतीक है, प्रतीक प्रेम का ही रहे, एक्सीडेंट ना हो, दुर्घटनाएं ना हो, उसके लिए क्या संदेश देंगे? देखिए, पहले तो कोई घर नहीं जा रहा है, सबकी होली को देखते हुए सबकी छुट्टी निरस्त कर दी गई है। मुख्यालय कोई नहीं छोड़ेगा, ये हमारे सीएम साहब ने आदेश जारी कर दिया है। सब अपने अपने मुख्यालय पर उपलब्ध रहेंगे और हमारे यहाँ एक आपदा प्रबंधन टीम बनाई गई। अगर कोई बड़ा हादसा होता है तो उसमें 25-26 लोग हैं, तत्काल उनको कॉल करके बुलाया जाएगा और 4 डॉक्टरों की एक टीम जो सबसे चिकित्सालय के नज़दीक रहते हैं मेडिकल अफसर, उन लोगों 4 लोगों की टीम बनाई गई है। सब ऑन कॉल रहेंगे, जब जरूरत पड़ेगी तुरंत फ़ोन करके 5 मिनट के अंदर सब लोग उपलब्ध होंगे। अस्पताल काम कोई बाधित नहीं होगा। और रही बात शराबबंदी की, देखिए आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, शराब 2 दिन पहले बंद हो जाएगी। पीने वाले अपना 2 दिन पहले से खरीद के रखे रहते हैं, तो उनसे हमारा अनुरोध ये है कि वो ना शराब पिएं, होली को खुशी खुशी मनाएं, अपना परिवार के साथ खुश रहें, दूसरे भी खुश रखें। तो यही जो एक्सीडेंट हो जाते हैं, तमाम दुर्घटनाएं हो जाती है, होली जो है मातम में बदल जाती है, बस तो उस खुशियों को कैसे जाहिर रखें? युवाओं को क्या संदेश देंगे? अभी ये तो उनको सोचना चाहिए कि हमारा परिवार है, साल में एक त्यौहार बनता है, होली सबसे खुशी वाला त्यौहार है, भाई बात मतलब इसमें भाईचारा वाला त्यौहार है, लोग गले मिलते हैं, दुश्मन भी गले मिलते हैं, तो उनको उस दिन नहीं पीना चाहिए। पीने वाले तो भाई कोई बहुत कम आदमी है जो छोड़ देते हैं, लेकिन जी अपना परिचय दे दीजिए। YP सिंह, हम प्रताप सिंह को सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा जैसे मानवता का मिसाल प्रभु श्री राम जी ने दिया। सबरी के जूठे बैर खाए। हनुमान चालीसा में जाएंगे तो लिखा हुआ है, भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, संकट कटे मिटे सो पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। तो आप देख सकते हैं जानवर को भगवान ने उपाधि दी है, और जब सुंदरकांड पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, जामवंत के वचन सुहाए। तो उसी प्रकार से एक तो प्रभु श्री राम वहां बैठे हुए हैं, उसी प्रकार से श्री राम अस्पताल में भी हुए हैं उनके सेवक, जो उसी कर्तव्यों का पालन आज यहाँ पे कर रहे हैं और एक संदेश दे रहे हैं कि होली का पर्व जो है ये बहुत ही अच्छा पर्व है। आप ऊंचे नीचे का भेद भुलाइए और सभी को गले से गले लगाइए और सभी से जो है परस्पर अच्छे से प्रेम करिए, जो प्रेम का प्रतीक